झांसी में एनकाउंटर में मारे गए अतीक अहमद के बेटे असद को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी और असद को दफनाते वक्त वीडियोग्राफी भी की जा रही थी और पुलिस ने जनाजे में शामिल होने वाले लोगों की आईडी नोट की और उन्हें कब्रिस्तान जाने की इजाजत दी। वहीं ड्रोन कैमरे की मदद से अतीक के घर और कब्रिस्तान की निगरानी भी की गई और कयास लगाए जा रहे थे कि असद के जनाजे में शामिल होने के लिए मां शाइस्ता परवीन शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंच सकती हैं, जिसे देखते हुए प्रयागराज में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई थी। वहीं सुरक्षा कारणों से अतीक अहमद असद के जनाजे में शामिल नहीं हो पाया। असद को लेकर चाचा अशरफ ने कहा कि वो अल्लाह की देन था, अल्लाह ने ले लिया। कुछ कहना चाहेंगे? प्रयागराज में अतीक और अशरफ की निशानदेही पर पुलिस ने हथियार बरामद कर लिया है। ये असलहा यूपी के कौशाम्बी के सरावा गांव से बरामद किया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये वही हथियार है जिनका इस्तेमाल उमेश पाल हत्याकांड में किया गया था। इन्हीं हथियारों की मदद से असद और गुलाम ने उमेश पर फायरिंग की थी और बाद में इन हथियारों को यहाँ पर छिपा दिया था, जिसके बाद अतीक और अशरफ को एक ही गाड़ी में बैठाकर चकिया ले जाया गया। चकिया वही इलाका है जहाँ माफिया अतीक अहमद का घर है। वहीं उमेश पाल हत्याकांड में साजिश में शामिल लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन का काम शाइस्ता को सौंपा गया था। शाइस्ता को ही हथियार और पैसों से जुड़ी सारी जानकारियां दी गई थी। अतीक ने पूछताछ में बताया कि उमेश पाल की हत्या के लिए 1.5 करोड़ रुपए में 8 विदेशी रिवॉल्वर और इंग्लिश कारतूस खरीदे गए थे ताकि उसके बचने की कोई गुंजाइश न रह जाए। आज भी एसटीएफ और पुलिस की टीमें अतीक और अशरफ से पूछताछ करेंगी और माना जा रहा है कि अतीक और भी कई बड़े खुलासे कर सकता है। प्रयागराज पुलिस के साथ मिलकर ईडी की टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कौन कौन लोग अतीक को आर्थिक मदद पहुंचाने का काम कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज पुलिस के साथ ईडी के अधिकारी भी पूछताछ में शामिल थे। प्रयागराज पुलिस और ईडी अधिकारियों ने सरावा गांव में संयुक्त छापेमारी की। प्रयागराज पुलिस और ईडी के अधिकारी माफिया अतीक अहमद के जरिए ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अतीक अहमद को कौन कौन लोग आर्थिक मदद पहुंचा रहे थे। 12 अप्रैल को अतीक अहमद के करीबियों के ठिकानों पर कार्रवाई के दौरान ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बेहद अहम सबूत मिले थे। छापे के दौरान 75 लाख रुपए नकद और 200 बैंक खातों और करीब 50 शेल कंपनियों से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए हैं। ये वही डमी कंपनियां हैं जिनका मालिक दस्तावेजों में तो कोई और है, लेकिन माना जा रहा है कि इनमें रुपए अतीक ने लगाए। इन्हीं डमी कंपनियों के जरिए माफिया ने अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट में तब्दील किया। ईडी ने अतीक अहमद के करीबियों और फर्मों के नाम पर 100 से ज्यादा संपत्तियों से संबंधित कुछ दस्तावेज भी बरामद किए हैं। उमेश पाल हत्याकांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। पुलिस को अतीक के घर से मिली नकदी मामले में एसटीएफ ने बड़ा खुलासा किया है। एसटीएफ के मुताबिक लखनऊ के एक बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने असद को 80 लाख रुपए दिए थे और बिल्डर ने ये पैसे उमेश पाल की हत्या से 2 दिन पहले दिए थे और इन पैसों का इस्तेमाल उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटरों में बांटा जाना था। पुलिस ने अतीक के घर से 21 मार्च को 74,62,000 रुपए बरामद किए थे। इसके अलावा अतीक के घर से 10 हथियार भी बरामद हुए थे। उमेश पाल हत्याकांड मामले में पुलिस ने अशरफ के साले सद्दाम पर भी 25,000 का इनाम घोषित किया है। सद्दाम जेल में अनाधिकृत तरीके से अशरफ से खुद मिलता था और लोगों को मिलाता था। साथ ही अशरफ अहमद को जेल में वीवीआईपी सुविधाएं भी उपलब्ध कराता था और इस हत्याकांड के बाद से सद्दाम फरार है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में एसटीएफ और पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने 2 पहले झांसी में एक एनकाउंटर के दौरान उमेश पाल को गोली मारने वाले असद और गुलाम को ढेर कर दिया था और अब पुलिस ने अतीक के गुर्गे और उमेश पाल पर बम फेंकने वाले गुड्डू मुस्लिम को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया है। माना जा रहा है कि जल्द ही एसटीएफ उसे पकड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम राजस्थान भागने के फिराक में है। हत्याकांड के बाद से गुड्डू मुस्लिम फरार है और पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख का इनाम भी घोषित किया था। एसटीएफ उमेश पाल हत्याकांड के शूटर गुड्डू मुस्लिम को शरण देने वाले सतीश पांडे से पूछताछ कर रही है और एसटीएफ की टीमें सतीश पांडे को लेकर गुड्डू मुस्लिम के संभावित ठिकानों पर रेड कर रही है। झांसी में सतीश पांडे ने गुड्डू मुस्लिम की मदद की थी,
जिसके बाद एसटीएफ टीम सतीश पांडे को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है और जांच कर रही है कि सतीश का गुड्डू मुस्लिम के साथ क्या लिंक है। यूपी के गाजीपुर से बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी और उसके भाई मुख्तार अंसारी के लिए आज का दिन काफी अहम है। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या के मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट गैंगस्टर एक्ट में फैसला सुनाएगी। इस मामले में सांसद अफजाल अंसारी और उनके भाई मुख्तार अंसारी पर 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था, जिस पर एमपी एमएलए कोर्ट में 1 अप्रैल को बहस पूरी हो गई थी। दरअसल 7/2007 में कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में सांसद अफजाल अंसारी और उसके भाई मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। 29 नवंबर 2005 को बीजेपी के मोहम्मदाबाद सीट से तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। 2017 के बाद से ही मुख्तार अंसारी के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। यूपी की सत्ता में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से ही मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू हो गया था। इस बीच मुख्तार अंसारी की कई अवैध कंपनियों पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। दिल्ली में कथित शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। नोटिस के तहत सीएम केजरीवाल को 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर बुलाया गया है। केजरीवाल पर सीबीआई का शिकंजा कसते देख आम आदमी पार्टी ने फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये नोटिस पीएम मोदी और अडानी पर सवाल उठाने की सजा है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई करने की जो साजिश आपने रची है, इस साजिश से, इस कार्रवाई से, इस अभियान से अरविंद केजरीवाल की आवाज रुकने वाली नहीं है। केजरीवाल को सीबीआई के नोटिस पर बीजेपी ने भी बयान दिया है। बीजेपी सांसद परवेश वर्मा ने कहा कि यह दिल्ली की जनता की बड़ी जीत है। केजरीवाल ने दिल्ली को करप्शन का गढ़ बनाया था और हर भ्रष्टाचारी का अंत जरूर होगा। अरविंद केजरीवाल का कोई बुलाया जाना सीबीआई को मुझे कोई आश्चर्यजनक नहीं है। ऐसा मुझे लगता था कि एक दिन जरूर होगा और ये दिल्ली की जनता की बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली के द्वारका में बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमला शुक्रवार रात करीब 8 बजे हुआ। तब उनके साथ दफ्तर में कम लोग मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक 2 हमलावर सीधे सुरेंद्र के दफ्तर में घुसे और उन पर कई राउंड फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने 12 से 13 राउंड फायरिंग की, जिसमें से 4 गोलियां सुरेंद्र को लगी। ऑफिस में कितने लोग रहे हुए अभी? तीन जने होते, एक अंकल जी थे। कितने राउंड गोलियां चलाई? 12-13 राउंड। वो क्या बाइक सवार थे, कैसे थे ये नहीं पता ना। अंदर आके सीधा गेट के अंदर फायरिंग चालू की। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल अवस्था में ऑफिस में मौजूद लोगों ने सुरेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनको उठा के गाड़ी में फिर हॉस्पिटल लेके गए। कितने लोग आए थे? 2 लड़के थे। Z News।